अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन की टाइप्स को डिस्कस किया था। आज हम उन तमाम टाइप्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं और बुक में से जो एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन कीजिए और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर आपके पास है 11। पेज नंबर 11 पे देखिए, आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस x इज़ इक्वल टू a cos t एंड y इज़ इक्वल टू a sin t रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। हमने जो पैरामीट्रिक फंक्शन डिस्कस किया था जिसमें हमारे पास x और y जो हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते, बल्कि उनके दरमियान उनके एक्सप्रेशंस में एक और तीसरा वेरिएबल इन्वॉल्व होता है जो कि मैंने बताया था कि उसको पैरामीटर कहा जाता है। यूजुअली वो t होता है या फिर हम थीटा यूज़ करते हैं उसके लिए। यहाँ पे t यूज़ किया गया है। और एग्जांपल में मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं, कुछ कर्व्स की, जैसे सर्कल की, इलिप्स की, पैराबोला की। तो ये उन्हीं टाइप्स में से एक टाइप है जिसमें आपसे कहा जा रहा है कि ये जो दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपको गिवन हैं, आप शो करें कि ये सर्कल को शो करती हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने इस क्वेश्चन में करना क्या है, जो आपके पास थर्ड वेरिएबल है टी, उसको आपने एलिमिनेट कर देना है। एक्स और वाई में आपने सिंगल एक्सप्रेशन लेके आना है। अच्छा, अब ज़रा इन इक्वेशंस का स्ट्रक्चर देखिए। इन इक्वेशंस में आपके पास जो टी है, पैरामीटर है, वो इन्वॉल्व है एज ए एंगल। तो आप एंगल को एज सच तो नहीं एलिमिनेट कर सकते। उसको एलिमिनेट करने के लिए आपको ये साइन टी और कॉस टी, इनको एलिमिनेट करना होगा। और इनको एलिमिनेट करने का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, 8th में भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, मैट्रिक में भी पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये आइडेंटिटी है हमारे पास के इक्वल टू 1 होती है। तो हम उसी को यूज़ करेंगे। हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 को भी स्क्वायर कर देंगे और इक्वेशन नंबर 2 को भी। जब आप इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। अब देखें यहाँ पे ये जो स्क्वायर लगाया हुआ है ना, ये कॉस के ऊपर है, ना कि उसके एंगल के ऊपर। आपने ये भी ध्यान रखना है, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पावर्स लेते हैं तो वो पावर एंगल पे नहीं आती, उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे आती है। जैसे साइन कॉस वगैरह जो भी है, तो पावर उन पे यूज़ होगी, ना कि उनके एंगल पे। सेकेंड इक्वेशन y इज़ इक्वल टू ए साइन टी, उसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। अब ये जो दोनों इक्वेशंस आई हैं इनको आप ऐड कर दें। लेफ़्ट साइड में आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और राइट साइड में ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, ये आपके पास 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। दिस इज़ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे है, इसको हम चैप्टर नंबर 6 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड है एग्जांपल आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शन से रिलेटेड। हाइपरबोलिक फंक्शंस पे भी हमने डिटेल से बात की थी कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है। साइन हाइपरबोलिक एक्स और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का जो फार्मूला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की शेप में, वो आपने याद रख लेना है। साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला है ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स ओवर 2। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो आपने एंगल को याद रखना है। ये एक्स उसके एंगल को डिनोट कर रहा है हाइपरबोलिक फंक्शन के। यहाँ पे एक्स की प्लेस पे थीटा भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है, x/2 भी हो सकता है, एनीथिंग। तो जो चीज़ उसके एंगल में होगी वही चीज़ एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में आएगी। या आपने इसकी डेफिनेशन को याद रखना है। और इसी तरह कॉस हाइपरबोलिक एक्स का भी सेम फार्मूला है, सिर्फ उसमें प्लस साइन आ जाएगा। अब पहली आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए आपने लेना है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स में देखें, जो न्यूमरेटर का एक्सप्रेशन है उसका स्क्वायर अलग से आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन है उसका स्क्वायर अलग से। ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स का जब आप होल स्क्वायर लोगे तो जो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है वो लगाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें फर्स्ट टर्म है ई रेज टू द पावर एक्स, उसका स्क्वायर आ जाएगा ई रेज टू द पावर 2x।
फिर जो सेकंड टर्म है e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, उसका स्क्वायर करेंगे वो आ जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस 2x। और माइनस 2ab वाली जो टर्म है इसमें a है आपके पास e रेज़ टू द पावर x और b है e रेज़ टू द पावर माइनस x। जब ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लिकेशन में इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। x माइनस एक्स जब ऐड होगा तो वो 0 आ जाएगा और एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 आपके पास 1 आता है। तो जो 2 वाली टर्म है उसके साथ सिर्फ सिंपल जो है वो e रेज़ टू द पावर x इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस x हमने नहीं लिखा। सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का स्क्वायर आप ओपन करेंगे, उसमें बस जो 2ab वाली टर्म है प्रोडक्ट टर्म उसमें प्लस आएगा, साइन वाले में माइनस आया था। अब आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को माइनस कर दें, ये आपके पास फ्रैक्शंस हैं, इनका आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम इज़ 4। तो बाकी जो ऊपर वाली टर्म्स हैं वो एज इट इज़ आ गई। इसके बाद जो कैंसिलेशन होती है फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म की कैंसिलेशन हो गई, सेकंड टर्म और फिफ्थ टर्म की कैंसिलेशन हुई, और बाकी जो टर्म्स हैं +2 और +2 वो ऐड होके 4 आ गया, 4/4 कैंसिल होके 1 मिल गया। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह सेकंड आइडेंटिटी है वो है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। स्क्वायर्स जो आपने पहले से निकाले हुए हैं अब आपने उन दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करने में आपके पास +2 और -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी 2 e रेज़ टू द पावर 2x ये भी ऐड होके आ गया और e रेज़ टू द पावर -2x भी। 2 कॉमन ले लेंगे, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास बच गया e रेज़ टू द पावर 2x प्लस e रेज़ टू द पावर -2x ओवर 2। तो अब यहाँ पे ज़रा गौर से देखिए, मैंने आपको अभी बताया है कि जो हाइपरबोलिक फंक्शन होता है जो उसकी पावर होती है एक्सपोनेंशियल की वही हाइपरबोलिक फंक्शन का एंगल होता है। अब यहाँ पे आपके पास है e रेज़ टू द पावर 2x प्लस e रेज़ टू द पावर -2x। अब एंगल आपके पास यहाँ पे 2x है, तो आपके पास जो हाइपरबोलिक फंक्शन है वो भी हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 2x। आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना कि ये 2 कहाँ से आ गया है, हमने तो हाइपरबोलिक का कुछ और फार्मूला पढ़ा हुआ है, मैं आपको अगेन रिवाइज़ करा रही हूँ। ये देखिए कॉस हाइपरबोलिक x का जो फार्मूला है ना दैट इज़ e रेज़ टू द पावर x प्लस e रेज़ टू द पावर -x ओवर 2। इसमें जो x है वो एंगल को डिनोट कर रहा है। पावर में अगर x की जगह पे 2x आ जाएगा तो इधर एंगल भी 2x होगा, अगर पावर में x की बजाय x/2 है तो इधर एंगल भी x/2 होगा। ये आपने याद रखना है। इसी रूल के तहत हमने यहाँ पे जो आपके पास e रेज़ टू द पावर 2x था उसकी जगह पे इधर एंगल आ गया कॉस हाइपरबोलिक 2x, और ये आ गया रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट आपकी एग्जांपल नंबर 3 है दैट इज़ डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इवन और ऑड। तो ये भी बहुत ही आसान है, हमने डेफिनेशन में ही कहा था कि जो इवन फंक्शंस हैं उनमें जब हम x की बजाय -x रिप्लेस करेंगे तो फंक्शन में चेंज नहीं आएगा, फंक्शन एज इट इज़ वापस आ जाएगा। अगर आपको कोई फंक्शन चेक करना है कि वो इवन है या ऑड तो आप उसमें x की प्लेस पे -x डालें, अगर फंक्शन एज इट इज़ आ जाए उसमें कोई चेंज ना आए तो वो इवन होगा, अगर -f(x) आ जाए तो वो ऑड होगा, और अगर कुछ फंक्शन ऐसे हों जिनमें ना तो f(x) मिले आपको ना ही -f(x), यानी फंक्शन की शेप कुछ चेंज हो जाए, चाहे वो प्लस माइनस साइन में चेंज आ जाए या फंक्शन की शेप में कोई भी चेंज आए, तो आप उसको लिखेंगे कि फंक्शन इज़ नाइदर इवन नॉर ऑड। फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, फंक्शन है आपके पास 3x रेज़ टू द पावर 4 -2x स्क्वायर प्लस 7। अब इसमें जब आप x की प्लेस पे -x पुट करोगे, फर्स्ट टर्म में -x रेज़ टू द पावर 4 -2 इज़ सेम एज इट इज़, एंड देन x स्क्वायर की प्लेस पे आ जाएगा -x होल स्क्वायर फिर प्लस 7। अब -x की पावर इवन है 4 2, तो माइनस साइन तो ख़त्म हो जाएगा, ये आपके पास फिर इससे आ जाएगा 3x रेज़ टू द पावर 4 -2x स्क्वायर प्लस 7। तो ये आपके पास वही फंक्शन ही वापस आ गया, इसलिए ये फंक्शन इवन है। नेक्स्ट फंक्शन है f(x) इज़ इक्वल टू 3x ओवर x स्क्वायर प्लस 1। इस फंक्शन में जब हम x को रिप्लेस करेंगे बाय -x तो न्यूमरेटर में आ जाएगा -3x
और डिनोमिनेटर में एक्स का स्क्वायर इन्वॉल्व है तो माइनस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा, अगेन एक्स स्क्वायर। अब देखो इधर से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो जो 3x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वो आपके पास एफ ऑफ एक्स बन गया। तो इसमें माइनस एक्स पुट करने से आपके पास माइनस साइन वापस आ रहा है। तो ये आपके पास ऑड फंक्शन है। अगला फंक्शन देखिए आपके पास है सी पार्ट में एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। इसमें जब आप एक्स की प्लेस पे माइनस एक्स पुट करते हैं तो ये आता है साइन ऑफ माइनस एक्स प्लस कॉज ऑफ माइनस एक्स। आपने ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट ईयर में भी ये पढ़ा था कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एंगल के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है तो जो कॉस थीटा है और सेकेंड थीटा, इन दोनों में एंगल को नेगेटिव रखने से भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंगल वही का वही रहता है। जो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनमें माइनस साइन बाहर आ जाता है अगर आपके एंगल में भी नेगेटिव साइन हो। तो जब हम यहाँ पे साइन ऑफ माइनस एक्स पुट करेंगे तो इधर ये आपके पास आ जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स, माइनस साइन बाहर आ गया। और इसी तरह जो कॉज ऑफ माइनस एक्स है उसमें कॉज एक्स आ जाएगा। तो आप ये फंक्शन की शेप देखें ज़रा, जो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन था वो था साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, जबकि यहाँ पे आपके पास आ रहा है माइनस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले भी लूँ तो ये आपके पास बचेगा साइन एक्स माइनस कॉज एक्स विच इज़ नॉट एफ ऑफ एक्स। तो ना तो ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आता है ना माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल, इसलिए हम इस फंक्शन को कहेंगे कि ये नाइदर इवन है और नॉर ऑड। ये तो थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 से पहले की सारी एग्जांपल्स जो कि आपके पिछले टॉपिक से रिलेटेड थी, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन को डील किया था। अब एक्सरसाइज 1.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे रह गए थे। वो मैं आपको असाइन कर देती हूँ विद डिस्कस कर देती हूँ कि ये इस टाइप से होने हैं, ये इस तरह से। बाकी इसमें से काफ़ी सारे हम कर भी चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं। इसमें आपने जस्ट फंक्शन में x की प्लेस पे जो वेरिएबल जो वैल्यू उन्होंने कही है आपने वो पुट कर देनी है। फर्स्ट वन में आपने x को -2 पुट करना है, फिर आपने f को 0 पुट करना है x को, फिर आपने x की प्लेस पे -x - 1 लेके आना है और फिर f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इवेल्यूएट करना है। तो ये जो a और b फंक्शन दोनों गिवन है, इनमें आपने जस्ट x को रिप्लेस कर देना है बाय दीज वैल्यूज़। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम कर चुके हैं। देन हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया था आपके साथ डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर चुके हैं इन द टॉपिक ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये सारी टाइप्स मैंने डिस्कस कर दी थी और मैंने आपको ये क्वेश्चन एज योर असाइनमेंट आपको असाइन किए थे, जो कि आप में से किसी ने भी करके नहीं मुझे सबमिट करवाए, यू विल बी कंसिडर्ड एज एब्सेंट। क्वेश्चन नंबर 5 भी डिस्कस हो चुका था एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जैसी आज हमने एग्जांपल नंबर 1 की है, क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट्स उसी की तरह हैं। आपको दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है। पहले पार्ट में है x इज़ इक्वल टू 80 स्क्वायर, सेकेंड पैरामीट्रिक इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू 280। बहुत ही आसान सी है, आपने दोनों इक्वेशंस में से t को एलिमिनेट कर देना है और लेके आनी है पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax। इसमें आपने क्या करना है, जो आपके पास दूसरी इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू 2at, इसमें से आप t की वैल्यू निकालेंगे, वो आ जाएगी y ओवर 2a। फर्स्ट वन में उसको पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू 80 स्क्वायर में, तो आपके पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax आ जाएगा। सेकेंड में आपको हाइपरबोला की इलिप्स की इक्वेशंस गिवन है। x इज़ इक्वल टू a cos थीटा, y इज़ इक्वल टू b sin थीटा। आपने इसके लिए लेके आना है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो आपने पहली इक्वेशन जो है x इज़ इक्वल टू a cos थीटा, इसमें से a को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा x ओवर a इज़ इक्वल टू cos थीटा। और सेकंड इक्वेशन से आ जाएगा y ओवर b इज़ इक्वल टू साइन थीटा। अब ये जो दो इक्वेशंस आई हैं इनको आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। थर्ड पार्ट में भी आपने इसी तरह से करना है, उसमें बस आप x ओवर a और y ओवर b के रिलेशन को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। यह आपने करके पेज पे इनके इमेजेस लेके आपने व्हाट्सएप पे ग्रुप में शेयर करने हैं और मेरे साथ इसको डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें आपने आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शन। ये आपकी एग्जांपल नंबर 2 की तरह है, सेम उसी तरह, बस आपने
यही ख्याल रखना है कि जो हाइपरबोलिक फंक्शन इधर गिवन है आपने उसकी वैल्यू इधर पुट करनी है इन आइडेंटिटीज़ में। एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज सेम एज एग्जांपल नंबर 3। इसमें आपने जस्ट चेक करना है कि आपके पास जो फंक्शन है वो इवन है या ऑड है। तो इवन चेक करने के लिए आपने एक्स को रिप्लेस कर देना है बाय -x। अगर तो आंसर f(x) आ जाए तो फंक्शन इवन होगा, अगर -f(x) आ जाए तो फंक्शन ऑड होगा, और अगर इन दोनों में से कोई भी केस ना हो तो फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड। अब ये सारे क्वेश्चंस आपकी असाइनमेंट है, ये आपने करके सबमिट कराने हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।